Good morning everyone. Today we will study chapter number 4. प्रस्तुतो अयं पाठः वेताल पञ्चविंशति इति प्रसिद्ध कथासङ्ग्रहात् सम्पादनं कृत्वा संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुतो अयं दो शब्द हैं, प्रस्तुत प्लस अयम। प्रस्तुत है ना, प्रस्तुत किया गया है, अयम है ना यह। और पाठः वेताल पञ्चविंशति, पाठ का नाम है यह इति ऐसा। प्रसिद्ध कथा संग्रहात, कथा संग्रह से पंचमी भक्ति है कथा संग्रहात में। संपादनम कृत्वा संपादित करके, लिया गया। संपादनम कृत्वा संपादित करके, संग्रहितो अस्ति संग्रहित किया गया है, इकट्ठा किया गया है। संग्रहित करना है ना, एक जगह इकट्ठा किया गया है, ऐसा होता है। इसका अर्थ कि प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति ऐसे प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादित करके संग्रहित किया गया है। अत्र मनोरंजन घटनाभिः विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवनमूल्यानां निरूपणं वर्तते। यहाँ मनोरंजनकारी घटनाओं के द्वारा और विस्मयकारी घटनाओं के द्वारा जीवन मूल्यों का। अब हम हमारा पाठ स्टार्ट करने जा रहे हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि ही नगेंद्र। अस्ति है हिमवान अर्थात हिमालय, नाम नामक, सर्वरत्न भूमि ही अर्थात सभी रत्नों की भूमि या सभी रत्नों का स्थान, नगेंद्र अर्थात पर्वत की सभी रत्नों की भूमि, पर्वतों का राजा हिमालय है। तस्य सानो ऊपरी, तस्य न उसके, सानो अर्थात शिखर या चोटी पर, ऊपरी है ना ऊपर, उसकी चोटी के ऊपर, विभाति अर्थात सुशोभित होता है। कंचनपुर नाम नगरम, कंचनपुर नाम का नगर, कि उसकी चोटी पर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित होता है। किसकी चोटी पर? हिमालय की चोटी पर या हिमालय के शिखर पर। तत्र जिमुत्केतुः इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। तत्र न वहाँ, जिमुत्केतुः इति अर्थात जिमुत्केतु ऐसा, श्रीमान अर्थात महोदय, विद्याधरपति ही अर्थात विद्या का स्वामी या विद्वान, वसति स्म रहता था, कि वहाँ जिमुत्केतु ऐसा नाम का विद्याधर या विद्या का स्वामी रहता था। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरुः स्थितः। उसके घर के बगीचे में, तस्य न उसके या उसका होता है, गृहोद्याने घर के बगीचे में, कुल क्रमागतः अर्थात कुल परंपरा से, कल्पतरुः कल्प वृक्ष, स्थितः स्थित है, कि उसके घर के बगीचे में कुल परंपरा से एक कल्प वृक्ष स्थित है। स राजा जिमुत्केतुः कल्पतरुं आराध्यं तत्प्रसादात् च बोधिसत्ववंश वंश संभवम जिमुत्वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। स राजा, कि वह राजा, जिमुत्केतु अर्थात जिमुत्केतु, तम कल्पतरुम उस कल्प वृक्ष को, आराध्य मानकर, तत्प्रसादात तत्कार्थ उस, और प्रसादात अर्थात कृपा से, प्रसादन होता है कृपा से, और उसकी कृपा से, बोधिसत्व वंश संभवम अर्थात बोधिसत्व वंश से उत्पन्न, जिमुत्वाहन नामक पुत्रम प्राप्नोत पुत्र को प्राप्त करता है। अर्थात उसकी सेवा करने से, उसकी पूजा अर्चना करने से वह क्या करता है? जिमुत्केतु नामक एक पुत्र प्राप्त करता है। और उसके जिमुत्केतु ने जिमुत्वाहन नामक एक पुत्र प्राप्त किया। तो कहा है कि उस कल्प वृक्ष को आराध्य मानकर उसकी कृपा से बोधिसत्व वंश से उत्पन्न जिमुत्वाहन नामक पुत्र प्राप्त किया। सह जिमुत्वाहनः महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। और वह जिमुत्वाहन महान दानवीर
सर्वभूतानुकंपी का अर्थ होता है सभी प्राणियों पर दया करने वाला। चयन और अभवतेन हुआ, यह भूतकाल का एक वचन का क्रिया शब्द है कि वह जिमुतवाहन, महान, दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। तस्य गुणे प्रसन्नः स स्वसचिवश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनं तं यौवनराज्ये अभिषिक्तवान्। तस्य गुणे प्रसन्नः अर्थात उसके गुणों से प्रसन्न, स्वसचिवश्च और अपने सचिवों के द्वारा, दोनों में ही तृतीय विभक्ति बहुवचन हुआ है गुणे और स्वसचिवश्च में। सचिवः प्लस च, दो शब्द मिले इसमें, स्वसचिवश्च अर्थात सचिवः प्लस च, सचिव च अर्थात अपने सचिवों के द्वारा। चयन और सभी प्राणियों पर वह दया करने वाला हुआ, उसके गुणों से प्रसन्न। तस्य गुणे प्रसन्नः अर्थात यहाँ आया है यह तस्य गुणे प्रसन्नः और सचिवश्च, इन दोनों में ही तृतीय विभक्ति हुई है। उसके गुणों से प्रसन्न और अपने सचिवों से प्रेरित अर्थात प्रेरित किया गया, प्रेरणा प्राप्त करके। राजा कालीन, राजा समय से, संप्राप्त यौवनम यानी अर्थात जवानी को प्राप्त हुआ। तम यौवराज्य, तम उसको यौवराज्य अर्थात युवराज के पद पर, अभिषिक्तवान अर्थात उसको अभिषिक्त किया या बैठाया। और उसके गुणों से प्रसन्न और अपने सचिवों से प्रेरित राजा समय से यौवन हुए अपने पुत्र उसको युवराज के पद पर अभिषिक्त किया या बैठाया। कदाचित हितैषिणः पितृमन्त्रिणः यौवराज्ये स्थितं तं जिमुतवाहनम् उक्तवन्तः। कदाचित हितैषिणः और कभी, हितैषिणः अर्थात हितैषियों के द्वारा, चाहने वालों के द्वारा, और पितृमंत्रिणः अर्थात पिता के मंत्रियों के द्वारा, यौवराज्ये युवराज के पद पर, स्थित तम उसको, जिमुतवाहन को, उक्तवन्तः न कहा गया। और कभी हितैषियों के द्वारा और अपने पिता के मंत्रियों के द्वारा युवराज के पद पर स्थित उस युवराज को कहा कि युवराज कि हे युवराज, हे राजा, यो अयम कि जो यह, सर्वकामद कल्पतरुः, सर्वकामद सभी कामनाओं को या इच्छाओं को देने वाला या पूरा करने वाला, कल्पतरुः अर्थात कल्पवृक्ष, तवो उद्याने तुम्हारे बगीचे में, तिष्ठति अर्थात स्थित है, स एव वह ही, स तव वह तुम्हारा, सदा पूज्य हमेशा पूजनीय रहा है। कि जो यह सभी इच्छाओं को देने वाला या कल्पवृक्ष तुम्हारे बगीचे में स्थित है, वह तुम्हारा हमेशा पूजनीय रहा है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रोऽपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। कि अस्मिन् अनुकूले स्थिते अर्थात इस अनुकूल स्थिति में भी, शक्रोऽपि इंद्र भी, शक्र यानी इंद्र होता है और शक्रोऽपि अर्थात इंद्र भी, दो शब्द इसमें, शक्रोऽपि, शक्रः प्लस अपि। अस्मान हमको, बाधितुम न शक्नुयात् अर्थात बाधित नहीं कर सकता है, बाधा नहीं पहुंचा सकता है, ऐसा कि इस अनुकूल स्थिति में भी इंद्र भी हमको बाधा नहीं पहुंचा सकता है या बाधित नहीं कर सकता है। छात्रों, आज हमने कल्पतरु इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद पढ़ा। कल्पतरु जैसा कि आप जानते हैं, नाम है इसका कल्पना वाला वृक्ष, अर्थात ऐसा पेड़ जो हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। तो हमने इसी में यही पढ़ा कि जिमुतकेतु के कोई संतान नहीं थी और उसके घर में घर के बगीचे में एक कल्पवृक्ष लगा था, तो वह हमेशा उसकी पूजा अर्चना करता था। तो उसकी कृपा से उसको जिमुतवाहन नामक एक पुत्र प्राप्त होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे इसे, नेक्स्ट पार्ट।